मोटू, पतलू को पकड़, मुझे समोसे चाहिए, इडली के साथ समोसे। मैं पहले समोसे खाऊंगा, बाद में घूमूंगा। यार मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं डांसर भी हूँ, हिप हॉपिंग, लॉकिंग, ब्रेकिंग भी कर लेता हूँ, मैं रैप सॉन्ग भी कर लेता हूँ। बड़े भैया, खाली पेट पतलू, कुछ कर, खाली पेट में दिमाग की पत्नी चलती। जॉन बनेगा डॉन। छोटू नहीं जोटू, और जोन बनेगा डॉन, ये बात याद रखना। ओहो, तुम मुझे मारोगे, मारो मुझे मारो, मुझे मार खाना बहुत पसंद है। ए चाय वाले, जल्दी से चाय बना, और मैं बैठा हूँ सड़क के उस तरफ में। अबे और कितना नचाओगे हमका, खुद तो मुगले आजम हमको नारकली समझते हैं, सब टक्कर का देखो तो बच्चे की जान पे कैसे ससुरवा का नाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मार्शल आर्ट के आमिर से करवाने जा रहे हैं, जो कि एक मार्शल आर्ट में भी रह चुके हैं और मिमिक्री भी करते हैं कार्टून्स की। जो कार्टून्स आप या मैं या हमारे बच्चे देखते हैं, मोटू पतलू वगैरह और इस तरह के काफ़ी चैनल्स जो हैं, ये उनमें डबलिंग भी करते हैं और उसके अलावा मार्शल आर्ट भी है और दाल चावल भी बेचते हैं। ये सारा काम एक साथ कैसे करते हैं और यहाँ तक कि आज कैसे पहुँचे, ये सारी कहानी आज हमारे 96 न्यूज़ नामा में बताएंगे। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुना सकते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आमिर मैम, लोग मुझे टाइगर भी बुलाते हैं, आजकल मोटू पतलू के नाम से। टाइगर? तो आप टाइगर जैसे लग रहे हैं, शायद इसीलिए आपको बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, क्योंकि मैं एक कराटे टीचर भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट वगैरह भी है, तो ज़्यादातर जो टाइगर श्रॉफ करता है वो चीज़ें वो फिल्मों में करते हैं, मैं रियल लाइफ में करता हूँ। आप रियल लाइफ में करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप कराटे मास्टर भी हैं, जी मैम। अकेडमीज हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आजकल लड़कियां भी इस चीज़ को सीख रही हैं, जी मैम। तो मेन हिंट्स जो होते हैं आप जो हम लड़कियों को भी देख करने चाहिए सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस में हम लोगों को ऐसी कौन सी 3 तरीके बताएं, हमारी जो व्यूवरशिप है वो भी देख रही है, जिससे वो अपने आप को सिक्योर कर सके। मैम 3 से ज़्यादा ही, अगर आम जो होते हैं लोग बोलते हैं कि 3 से आगे भी बड़े इंसान के लिए फ़ायदा होता है, बस मैं 3 से ये बता दूँगा। इंसान के ना मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जोड़ वगैरह होते हैं यहाँ पे। अब फर्ज करो किसी ने बैग वैग पकड़ा, ज़्यादातर लेडीज़ के लिए यही होता है ना, शू, किसी ने चेन खींची, तो मैम अगर कोई आम सा इंसान है, कोई आपका हाथ भी पकड़ता तो हाथ को पकड़ना और ये मोड़, इस थाली से ये पकड़ के ये खींचना है, ठीक है, तो यहाँ से हड्डी टूट सकती है। उसकी ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, ये सीखने के बगैर नहीं हो सकती। मतलब अगर हम चाहें, आप अगर चाहें तो आप किसी की हड्डी तोड़ भी सकते हैं। वाह, ये भी होना चाहिए। घर में कभी ऐसा हो किसी पे गुस्सा, उसका हाथ पकड़ के बस तोड़ दिया? गुस्सा मैम इसमें कंट्रोल करना पड़ता है। कराटे की माना जो है मार्शल आर्ट की असली माना ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। हाँ, गुस्से को कंट्रोल में रखना, इसका मतलब, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कराटे मास्टर होता है ना, को गुस्सा चले, लड़ाई वगैरह हो तो जो अगला बंदा वो खत्म, हड्डी शड्डी सारा कुछ टूट जाए। मैम मेरी लाइफ में बहुत सारे वाक्य में मैं लड़ता नहीं। मुझे लोग बोलते हैं कि यार तू इतना कुछ कराटे मास्टर है, ये वो फला फला, तू लड़ता क्यों नहीं है? मैंने बोला मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है, तो ये नहीं कि अगर मैंने ये चीज़ सीखी है तो जाके किसी एरे गहरे पे या किसी आम इंसान पे इस्तेमाल करूँ। ये सेल्फ डिफेंस है, अगर कहीं होता है तो फिर वहाँ पे बंदा इस्तेमाल करे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे लोगों ने धोखे खा के मेरे साथ ऐसे कुछ किया, तो फिर उनको जवाब मिला है बदले। फिर जवाब मिला है लाजमी। मिमिक्री करते हैं, किसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी आप मिमिक्री कर सकते हैं? पहले तो मिमिक्री में मोटू पतलू जैसे कार्टून होते हैं, तो मोटू ही करता हूँ मैं। और अपना जॉन बनेगा डॉन उसमें होता है, उसकी अभी मैंने हाल ही में आवाम का प्यार मिल रहा था, तो उस लिहाज से फिर मैंने चिंगम सर की भी आवाज़ निकाली है। चल, अब हमें ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, अब मुझे ये बताएं, मोटू ने अगर समोसा लेना हो तो वो कैसे मांगेगा पतलू से? मोटू, पतलू को पकड़, मुझे समोसे चाहिए, इडली के साथ समोसे। मैं पहले समोसे खाऊंगा, बाद में घूमूंगा। अब अगर पतलू मना कर दे मोटू को कि समोसे नहीं खाने, तो उसे कैसे कहेगा? मैम अब पतलू तो नहीं है, अब मोटू ही बोलेगा बड़े भैया, खाली पेट पतलू, कुछ कर, खाली पेट में दिमाग की पत्नी चलती। नहीं, पतलू इनकार कर दे कि समोसे नहीं है, तो फिर? बड़े भैया, खाली पेट तो दिमाग की पत्नी चलती, मैं खाऊंगा नहीं तो चलूंगा कैसे? पतलू कुछ कर, नहीं तो मुझे लड़ने पाता। जॉन बनेगा डॉन। छोटू नहीं जोटू, और जोन बनेगा डॉन, ये बात याद रखना। ओहो, तुम मुझे मारोगे, मारो मुझे मारो, मुझे मार खाना बहुत पसंद है। ए चाय वाले, जल्दी से चाय बना, और मैं बैठा हूँ सड़क के उस तरफ में। चाय वाले की उल्टी आ गई। चाय वाला सामने खड़ा हुआ था, उसके सामने ही जो है चाय वाले को जो दे दिया टारगेट। इसी की कैसे? मैम ये तो है, दूसरी और भी चीज़ें मेरे पास, मैं शायद बताना चाहता हूँ आपको। मैं टपोरी गैंग, टपोरी जैसे खासकर की लैंग्वेज जो मैं बचपन से बोलता हूँ फिल्मों को देख देख के ना, मैं परेश रावल, चंकी पांडे, अपना गोविंदा, इनकी भी मिमिक्री कर लेता हूँ। चले करके दिखाएं। चंकी पांडे का बड़ा ही मशहूर डायलॉग है, कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, वो पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मैं जोकिंग। आगे और परेश रावल जो बोलता है हेरा फेरी में, चमैला बाबू राव का पत्रा हुआ था, बाद में नहीं कह रहा किसका रे बाबा हेलकट सालिया।
गोविंदा का ये सबसे बेस्ट थी ये बात दोबारा। गोविंदा जैसे मजा ही आपको पता है, गोविंदा कॉमेडियन एक अच्छा खासा कॉमेडियन, उसको मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया है। तो वो बोलते हैं अबे और कितना नचाओगे हमका, खुद तो मुगल आजम हमको नारकली समझते ऐसे टक्कर टक्कर का देखा तो बच्चे की जान को कैसे ससुरवा का नाती। ये ज्यादा मजे की वजह, मुझे लगता है कार्टून से ज्यादा ऐसी होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्टार्ट कब किया, सीखी किससे? मैं मोटू पतलू तो मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, ये सीखी किसी से भी नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे थे ना, बच्चे बोलते बच्चे नहीं आजकल के वीडियो, आजकल के बच्चे बाप पैदा हो रहे हैं। तो मैं लाइन लगाता था, बच्चे प्रॉपर लाइन नहीं लगाते थे। तो मुझे किसी ने बोला यार मोटू पतलू कार्टून बड़े फेमस और वायरल कार्टून है, तो आप कोशिश करें उसकी आवाज़ निकालें तो बच्चों को एंटरटेन करें। वैसे भी मैं एंटरटेन करता आ रहा हूँ, कॉमेडी वगैरह करता आ रहा हूँ बच्चों को, इंसानियत की खातिर, क्योंकि मैं 2 साल का मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, तो मैंने वो चीज़ें झेली। तो मैंने बोला मैं ज़्यादातर मुझे किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, मुझे लोगों को खुश करना, तो एंटरटेन करने के लिए फिर मैंने आवाज़ ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे कि 1-2 दिन ना बच्चे देखते थे वहाँ पे, फिर मैंने फोकस किया, निकल गई मोटू की। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की यार मेरे अंदर बहुत सारी टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स में जाए ना, मैं बेस्ट होता हूँ, चाहे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिस चीज़ में गया हूँ मेरे अंदर अल्लाह पाक ने ये दिया है शायद, ठीक है। मैं डांसर भी हूँ, हिप हॉपिंग, लॉकिंग, ब्रेकिंग भी कर लेता हूँ, मैं रैप सॉन्ग भी कर लेता हूँ, मैं कराटे मार्शल आर्ट रैप सॉन्ग के खोजे। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा ने बल्लू बन जाऊंगा, आइटम पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले तो सल्लू बन जाऊंगा, तेरा स्माइल बहुत है। ये क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैम ये थोड़ी स्पीड में होती है, अगर कोई रैप वगैरह सॉन्ग सुनता होगा ना तो हमको समझ में आएगा। जैसे चलो ठीक है, फिर हमारे व्यूअर्स भी बताएंगे उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाह रही। तो मैम व्यूअर्स के लिए एक और भी सॉन्ग गा रहे थे, वो पुराना शाहरुख खान का नहीं था, अपन बोला तू मेरी लेला, उसको थोड़ा मैंने चेंज किया है। अपन बोला तू मेरी लेला, वो बोली फेंकता ही सारा। अपन जब भी सच्ची बोलता है मानो उसको झूठ कह के लगता है रे ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में होएगा, आज नहीं तो कल बोलेगी सारा उसको क्यों अपन से प्यार होगा। क्लैपिंग, ये भी समझ आ गया, ये मुझे समझ आ गया। अच्छा फिर तो आप फैमिली को भी बहुत एंटरटेन करते होंगे घर में, कजन्स वगैरह को, भाइयों को या किसी और को भी? मैं मेरी लाइफ ऐसी गुजरी कि मैंने पूरी मेरे अभी 28 साल एज है, लोगों ने 30 साल कर दी, कोई बात नहीं, बुढ़ा बना बुढ़ा होगा तेरा बाप, तो कोई बात नहीं, मेरे पास चलता है। मैं कभी भी 1 महीना अपने घर में पूरा नहीं रहा, मेरे माँ बाप नहीं है, तो मेरे भाइयों की शादी हुई है, तो काम काज के लिहाज से और स्ट्रगल के लिहाज से मैं लगा रहा हूँ आगे पीछे, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, मतलब कि जहाँ मुझे काम मिला है ना मैं वहाँ गया हूँ। दाल चावल आप बेचते हैं, इसका काम कारोबार आपने कब से शुरू किया? अब मैं इसका रीज़न एक मैं बताऊँ आपको, मैं ना मेरे 2 एक्सीडेंट हुए हैं, शायद आपने अगर कहीं किसी से सुना है, अगर आपके व्यूज़ को पता नहीं तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ। मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, जब मेरा खुद का कराटे क्लब था। तब मैंने कराटे क्लब इसलिए बेचा था क्योंकि कोरोना था उस वक्त, तो कोई क्लाइंट वगैरह कस्टमर आ नहीं रहे थे, वो चीज़ मैंने बेची, क्लब मतलब बेचा मजबूरी में, क्योंकि रेंट में घर से दे रहा था, महंगा पड़ रहा था मुझे, वो चीज़ें बेच के फिर मुझे ये था कि यार कारोबार ही करना है। मैंने बचपन से लेकर अब तक मैं किसी के नीचे काम नहीं किया, मैं अपने करता हूँ, चाहे बाजार में स्टॉल लगाने पड़े या दाल चावल की रेडी लगानी पड़े। तो वो सामान बेच के मैं इधर आया, लाहौर में शिफ्ट हुआ। लाहौर में मैंने बाज़ारों में स्टॉल लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके अपनी दुकान बनाई, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मेकअप और चप्पलों की, लेडीज़ की, खुशों की। तो जैसे अब फर्ज करो मेरा ये था कि मैं कंपनी से ख़रीद के बाहर होलसेल रेट पे बेचता था, चाहे एक गुस्सा ले या 2 जोड़ी ले, रेट वही होता था 300। तमाम की खिदमत भी करता था, उससे ये होता था क्वान्टिटी ज़्यादा निकलती मेरा, मतलब कि मेरा गुजर मैं दुकान बनाई, मेरा फिर यहाँ पे दूसरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। वो दुकान मैंने किसी दोस्त को दी कि भाई तू संभाल, मैं 2 दिन हुए हॉस्पिटल में था, तो बेच के भाग गया। फिर रीज़न यहाँ पे आने का ये था कि मेरे पास कोई काम वगैरह कुछ नहीं बचा था, मेरी सेविंग सारी उसी में लगी थी। मैंने फुटपाथ पे खड़े होकर अपने कपड़े शपड़े बेचे, क्योंकि मैं किसी से मांगता नहीं, इधर को मुझे लोग इतना जानते भी नहीं था। तो ये चाचू का एक भतीजा है, मुजमिल नाम है उसको मैंने बोला यार मेरे पास कोई काम नहीं है, रेंट वगैरह देना है, सर्वाइव करना है, तो कुछ कर मेरे लिए। उसने बोला यार चाचू के पास, चाचू का काम भी बंद हो रहा है, तो क्या करें। फिर मैं इधर आया, चाचू वालों से बात की, यहाँ पे इस रेडी पे मैं 300 रुपये भी आया था। आज मैं इनका पार्टनर हुआ, हम 2 रेडी हैं हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लोगों को एंटरटेन करना शुरू किया। तो जितनी भी कंपनियाँ वाले यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई भी कारोबार हो आप मुझे अभी बताओ, मैं इसको डबल कर सकता हूँ। ओह वाओ, इट्स अमेजिंग। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके आमिर? फ्यूचर प्लान्स में पहले तो कुछ और ही थे, क्लब बनाने ये वो, फिर लाइफ में ऐसा है कि अब अप्स एंड डाउन्स आ गए, तो उससे थोड़ा मैं हट के ना, मेरा शुक्र अल्लाह पाक ने मुझे इस फील्ड में डाल दिया। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे एक तो एक्टर बनना है, ठीक है। मिला कोई चांस? हाँ जी, कुछ मिले, 1-2 हैं जहाँ पे, और कुछ मुझे कैरेक्टर मिले मिमिक्री में। मैं ये 2 चीज़ें
छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसी में घुसूंगा। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं व्यूअर्स को बस यही देना चाहूँगा कि यार अगर टैलेंट बहुत सारा अगर पाकिस्तान में है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ मैम। यार मैं जैसे अभी वायरल हुआ, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे और भी वीडियो, मोहम्मद आमिर कश्मीरी दाल चावल आप लोगों के आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं मेरा जो पहला अड्डा था ना, लोगों को मैं ऐसे खटका के बंद करवा दिया गया, भाई तू तो फेमस है, तू वायरल है, तो कोई अगर बढ़ रहा हो ना, बजाय उसको गिराने के उसको थोड़ी सपोर्ट करो। और इस वजह से ही हमारा जैसे मेरा कारोबार बंद हो गया, चलो मैं तो आगे पीछे सर्वाइव कर लेता हूँ, कुछ मुझे जो कोई भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ मैम, ठीक है। तो लोग ऐसे होते हैं कि आगे आने से डरते हैं, अपना टैलेंट दिखाने से डरते हैं, क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है, मुझे जैसे किया गया, ठीक है मैम। तो उस लिहाज से वो डरते हैं। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा टैलेंट पड़ा हुआ है, मुझसे बढ़ के 1000 गुना अच्छा टैलेंट पड़ा हुआ है, मगर वो क्यों नहीं आते? इन्हीं वजहों से मुझे भी यार कोई बोल रहा था, मगर अब पता चला कि यार क्यों नहीं आते। तो कोशिश करें, उनको सपोर्ट करें यार। अगर आपके आसपास कहीं टैलेंट वगैरह अगर मुझसे कोई मिल के अगर कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम वालों को बोल के या किसी और से बोल के उनको भी आगे लाना चाहता हूँ मैं। मोटू पतलू को पकड़, पतलू कुछ कर, खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। अब मैंने जैसे गाइज आप लोगों को खुश करने के लिए एक और कैरेक्टर किया, इम्पॉसिबल, चिंगम को पकड़ना इम्पॉसिबल, तुम्हें कानून की कसम। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। और फिर बोलता है, ओहो मुझे मारोगे, मैं छोटू नहीं जॉन हूँ, और जॉन बनेगा डॉन, ये बात याद रखना। कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पस्त है, वो पस्त निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मैं जोकिंग। अब ऐसा टकर टकर का देखा तो बच्चे की जान लगो क्या ससुर करनी थी, और कितना नचाओगे हमका, खुद को मुगल आजम हमको अनारकली समझते हो का। और दूसरा परेश रावल है, वो बोलता है, चमैला बाबूराव गणपत राव वाटले, बाद में नहीं कह रहे किस कह रहे बाबा हलकत सालिया। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेहरबानी करके लाइक करना, भाई वालों के चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके नीड योर सपोर्ट करने का। बिल्कुल ऐसा ही है व्यूअर्स, अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो बताया जा सकता है, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ टैलेंट को प्रमोट करना और आप जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो मुझसे उजागर करें और अपना फ्यूचर जो है उसके साथ सिक्योर करें। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आमिर के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो आपको कैसी लगी, इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।